कटवा सकते हैं। जिस प्रकार आप कलश होते नहीं पूरे अनुष्ठान के बाद ही उसको सजन करते हैं ना, इसी प्रकार अनुष्ठान की एक विधि है कि जो अनुष्ठान करता है या संकल्प करता है, जो भी भाव है अपना अपना, तो उसे अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटवाना चाहिए। आगे कथा में आएगा कि दशरथ जी के पुत्र भरत जी ने भी बाल नहीं मुड़वाए, राम जी ने भी दाढ़ी बाल बालते ना, राम जी की दाढ़ी थी नहीं, नवल किशोर हैं तो। लेकिन जब दशरथ जी की दाढ़ी को देखा तो उन्होंने बाबा कहा। अब बाबा कह के जैसे ये संकेत भी किया है कि अब हम तुम्हारे हैं और हमारे भी बालक होंगे तो बाबा भी बन जाओगे, भविष्य का दर्शन भी करा दिया है। क्योंकि लोग खुश होंगे तो उनके बाबा हुए कि नहीं, कि हमारे यहाँ की वंश परंपरा बढ़ेगी तो बाबा भी बन जाओगे। अब जो बाबा शब्द सुना तो दशरथ जी से रहा नहीं गया, वो सोचे चलो दरबार में बताएं कि आज हमारे पुत्र ने हमको बाबा कहा है, और दरवाजा खोल के भागे। जब आनंद आता है तो लगता है सबको बांट दिया जाए, तो दरबार की ओर भागे और दरवाजा खुला रह गया। जो दरवाजा खुला हुआ देखा भगवान ने, तो इस खंबे से उस खंबे में गए और आगे बढ़ने लगे तो कौशल्या मैया वहां से डरा रही है, दूर कहीं मत जाओ लला रे, दूर कहीं मत जाओ लला रे, मार काहू की गैया कहने लगे रघुवर मैया मैया कहने लगे चले जाना, नहीं किसी की गाय तुमको मार देगी। उनको क्या पता कि गाय के लिए तो बाहर जा रहे हैं। इतने में जब तक कौशल्या नीचे आती भगवान बाहर निकल गए। इधर गाय मैया बाहर रंभा रही है, जा करके भगवान ने सिंह ही पकड़ लिया, जिससे मारती है गाय उसी को पकड़ लिया और अपने पैरों को उनके मस्तक में रख के बैठ गए। जब बैठ गए तो मस्तक में शंकर जी विराजमान हो गए, पूरे शरीर में देवी देवता एकदम स्पीड में आए कि भैया हमें साक्षात भगवान का स्पर्श मिल जाए। इधर गाय मैया झूला झूला रही, झुलाए रही झूलना हो धीरे धीरे, झुलाए रही झूलना हो धीरे धीरे, ओ धीरे धीरे सरजू के धीरे, ओ धीरे धीरे सरजू के धीरे, मनाए रही ललना हो धीरे धीरे, मनाए रही ललना हो धीरे धीरे। समझ रहे हो ना, कभी नीचे ले जाती है कभी ऊपर। अब बड़ी स्थिति है, कौशल्या ऊपर से पांव फैलाती, हाँ जिसका डर था वही हो गया ना। देखो लल्ला को गाय ने कैसे उठा रखा है, ऊपर जाए तो कौशल्या हाथ फैला में फिर नीचे आ जाए। या झूलना में जगतपति झूले, या झूलना में जगतपति झूले, मनाए रही ललना धीरे धीरे, मनाए रही ललना धीरे धीरे, झुलाए रही ललना धीरे धीरे। और कभी ऊपर कभी नीचे, तीनों रानियां ऊपर दुखी हो रही हैं। इधर पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके झूला झुला रही है, वो उनको मना रही है, प्रसन्न कर रही है राम जी को, और वो देवताओं को मना रहे हैं, हे देवी देवताओं हमारे बेटे की रक्षा करो। गाय ने अपने इसने सिंह ही पकड़ रखा है, कहीं मार न देवे। उन्हें क्या पता कि भगवान से प्रेम कर रही है। सारे देवता मनाया, लेकिन कोई देवता सुनने के लिए तैयार है क्या? सारे देवता तो आज गाय में ही प्रवेश किए बैठे। अब महाराज मनाते मनाते दुखी हो गई, शंकर जी को मनाया। शंकर जी भगवान से कहते देखो तुम्हारी माँ हमको मना रही है कि तुमको हम छोड़ दे, बचा ले, अब गाय से अलग कर दे प्रभु, आप अपने चरणों को हमारे मस्तक में रखे रखे। आज शंकर भगवान भी नहीं सुन रहे, गणेश जी भी नहीं सुन रहे, कोई देवता नहीं सुन रहे, तो आर्त भाव से उन्होंने गुरुदेव को मनाया।
गुरुदेव जब जब कोई संकट आता है आप ही सहायता करते हो और आपका ही तो प्रसाद है मेरा लल्ला, अपने हमारे लल्ला की रक्षा करो। जो इतना गुरुदेव को प्रार्थना किया तो भगवान ने गाय मैया के कान में कहा कि मैया मैं गुरु भक्त हूँ और मेरी माँ गुरु का वास्ता ले रही है, गुरु से प्रार्थना कर रही है, अब हमें नीचे उतार दो। तो गाय मैया रोने लगी। अब भगवान अपने हाथों से आंसू पोंछ रहे हैं। इतने को भक्त थे हमारे प्रभु। आज अगर गाय दुखी है तो भगवान सुखी हो सकते हैं क्या? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। गाय के दुख का कारण है गौशाला, माताओं के दुख का कारण है वृद्ध आश्रम। उसे मुझे ऐसा बोलने के लिए मन नहीं कर रहा, पर यही है, गौशाला में गाय की उतनी सेवा नहीं है। एक गाय किसी के घर में होगी तो नियम संयम से कुछ कर पाएगा। एक माता पिता की हम सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो बताओ वृद्ध आश्रम में कोई ठीक से सेवा करेगा? ज्यादा होगा खाना देगा, पानी देगा। बिना प्रेम के कोई माता पिता प्रसन्न होते हैं? जब बच्चों का प्रेम मिलता है तब प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने एक आंसू पोंछा और कहा मैं वचन देता हूँ कि मेरा जो अगला जन्म होगा ना तो मैं आपकी सेवा करूंगा और अपना नाम भी आपके साथ जुड़वा दूंगा। एक नाम मेरा गोपाल होगा और मैं आपका पालन पोषण करूंगा। गाय मैया ने कहा ठीक है।